जाओ बहन, आज के बाद हमारा तुम्हारा यही तक का संबंध था गुड़िया। राखी का त्योहार था, मैं भी सोचूंगा कि कितना अभागा हूँ कि अपनी बहन से अपनी कलाई में राखी नहीं बजा पाया। लेकिन इतना याद रखना बहन, बरसात की रातों में मुझको ना भुला देना। बरसात की रातों मुझको ना भुला देना। बरसात की रातों में मुझको ना भुला देना। जब यादों मेरी आए, जब याद मेरी आए, पलकों में छुपा गीता बेटा और अरविंद इससे ले चलो और इसका चालान बनाओ। ठीक है? ठीक है सर, ले चलो। क्या बताऊं कि कैसे से लड़के पड़े हुए हैं कि जमीन के लालच में अपने बाप का ही खून कर दिया। और एक मैं अभागा हूं जो बाप का प्यार पाने के लिए तरस रहा हूं। रात दिन यही सोचता हूं कि अपने बाबूजी के पास होता, माँ के पास होता, मुझे भी प्यार मिलता। और ये नालायक बाप का प्यार पाते हुए अपने बाप को मार डाला। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज मैं कसम खा रहा हूं, जब तक मैं तेरी फांसी नहीं दिला देता और तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और मैं सर रहा हूं, इसका चालान बनाऊंगा। बनाने के बाद इसे जेल भेजूंगा और जितना जल्दी हो सकेगा इसे फांसी दिलाऊंगा। पुलिस वाले भी आधा पागल होते हैं, जो गरीबों की सुनते नहीं है, सुनते उनकी है जिनके पास पैसा होता है, क्योंकि उनके मुंह पहले से ही बंद हो चुके होते हैं। मैं भी एक गरीब घराने का इंसान था। हमारे माँ बाप ने एक सेठ की यहाँ से कुछ पैसे ले आए थे। पैसे न दे पाने के कारण उस हरामजादे ने हमारे माँ बाप को इस दुनिया से मिटा दिया। तभी से मुझे उस सेठ की तलाश है जिसने मुझे इस हालात पे पहुंचाया है। मेरे सरदार जी का नाम राम सिंह था। उन्होंने मुझे पाला पोसा और एक अच्छा इंसान बनाया। मेरा काम है गरीबों की रक्षा करना और उनको इस जमाने से छुड़ाना है। आज मैं चलता हूँ काली पहाड़ी पर, जो मंदिर है वहां पर चलकर दर्शन करूंगा। आगे चलने का प्लान वहीं बनाऊंगा। बोलो मां भवानी की जय।
मालिक अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। इस दुनिया में मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं है। एक बहन थी, उसे जला करके राख कर दिया गया, उसके सिवा और कोई नहीं था। मैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने गया। थाने में एक दरोगा रकम अली नाम का दरोगा है, जबकि वो एक भी मेरी फरियाद को नहीं सुना। मेरी बदन पर सैकड़ों फट्टे लगाकर थाने से बाहर कर दिया। अब मैं जा रहा हूँ, कहीं पर डूब कर मर जाऊंगा या फांसी लगाकर अपनी जान गंवा दूंगा, क्योंकि इस दुनिया में मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं है। हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं अपनी जान को गंवा दूं, लेकिन क्या करूं, इस दुनिया में मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं है। मुफ्त में जान नहीं गंवाना चाहिए, लेकिन आज मुझे जान गंवानी ही पड़ेगी। और फूटल किस्मतिया, फूटल किस्मतिया हमारी है बिथेना, फूटल किस्मतिया इधर आओ, डरो नहीं, मैं तुमसे जो पूछूं उसे सच सच बताना। आओ इधर आओ, मैं पूछ रहा हूँ। चाचा जी क्या बात है, क्यों बहे आंखों से चाचा जी क्या बात है, क्यों बहे आंख से
संभल का ये प्रेम। चाचा जी, चाचा जी क्या बात है, तुम्हारे ही नाकों से आंसू क्यों बह रहे हैं, ऐसी क्या बात है? इस गरीब की आंख से और बहती है क्यों जी मुझे मर जाने देते, क्यों आ करके मेरी जान को आपने बचा लिया। मैं इस दुनिया में जीने के काबिल है नहीं, जबकि इस दुनिया मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं है, तो मेरा जीना इस दुनिया में बेकार है। चाचा जी मैं तुम्हें सहारा दूंगा, हमारी बात सुनो। कहिए सरदार जी। करो ना गम मेरे चाचा, करो ना गम मेरे चाचा, तुम्हें डाको बनाऊंगा। हाँ चाचा जी, हाँ चाचा जी। सताया है तुम्हें जिसने, उसे जग से मिटाओगा। चाचा जी सरदार मैं तुम्हें डाकू बनाऊंगा, लेकिन चाचा जी ये बताओ क्या? तुम्हारा नाम क्या है? सरदार जी नाम क्या करेंगे आप जान करके? चाचा जी नाम जानना जरूरी है, लेकिन आप अपना नाम बताइए पहले। सरदार जी मेरा नाम सीताराम है। चाचा जी आपका नाम सीताराम है। जी सरदार। अगर तुम्हें मैं अपने साथ रखूंगा, तो लेकिन तुम्हें मैं एक नया नाम दूंगा। कौन सा नाम है? ये नाम हमारे सरदार जी का था। उन्होंने कहा था बेटा अगर तुम्हारे पास कोई गरीब इंसान आए तो ये नाम उसे दे देना। मेरे सरदार जी का नाम डाकू राम सिंह था। तुम उनके नाम से काम करोगे, नाम उनका रहेगा और काम तुम्हारा होगा, क्योंकि इस दुनिया में हमारे सरदार जी नहीं रहे। किसी पुलिस वालों को यह नहीं मालूम है कि ये डाकू राम सिंह है कहां पर। सरदार जी इस संभल का सरदार डाकू राम सिंह थे, तो इस वक्त कैसे इस दुनिया से गायब हुए? वो बैठे थे, सिर्फ बैठे बैठे सोच रहे थे, ना जाने उनको क्या हुआ, वो आराम से गिर गए। मैंने देखा तो उनकी जान जा चुकी थी। ये नहीं इस दुनिया से चल बसे, भगवान को प्यारे हो गए। हाँ चाचा जी। तो इस ग्रोह में इस संभल घाटी में रहूंगा तो मेरा नाम डाकू राम सिंह रहेगा। हाँ चाचा जी। और काम हमारा रहेगा, नाम सरदार डाकू राम सिंह का होगा। हाँ चाचा जी। ठीक है सरदार, आज से मैं आपके इस ग्रोह में
आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, जो कहेंगे सो करूंगा, और सरदार बनने के बाद मेरी आज्ञा का पालन गृह वालों को करना पड़ेगा। ठीक है चाचा जी। चाचा जी चलो, तुम्हें भूख लगी होगी, सबसे पहले तुम खाना खाओ। जो तुम करोगे ये से वीर करने के लिए तैयार रहेगा। बहुत अच्छा, चलिए चलो। मां भवानी की जय। आओ चाचा जी। क्या बताऊं भगवान, आज मैं पैसे के लिए जिस सेठ के यहाँ गई थी, वो सेठ किसी निमंत्रण में इतनी दूर चले गए हैं कि उन्हें आने में 2-4 दिन लग जाएंगे और मुझे पैसा नहीं मिल पाएगा। किससे कहूँ मैं जाकर के पैसे के लिए? हमारा कौन साथ देगा? अब तो वही निर्मला काकी की रह गई है, उन्हीं के यहाँ जाकर के कहूँगी, हो सकता है हमें पैसा मिल जाए और मैं अपने भैया को छुड़ा लूँ। क्या बात है मधु, तुम्हारी आंखों में आंसू, आखिर क्या बात है? हमसे बताओ। काका बोलो। काका, मुझ पर मुसीबत आ गई है काका। कैसी मुसीबत आ गई है? साफ शब्दों में इजहार करो। काका, मेरे बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे। अरे बड़े इसमें रोने की क्या बात है? ये तो संसार की बात है, संसारिक लेखा जोखा है। कोई आता है कोई जाता है, संसार का आवागमन है। तुम्हारे पिताजी को आज नहीं तो कल जाना ही था, इसमें रोने धोने से क्या है? वो अपनी मौत से मरे हुए होते तो कोई बात नहीं था, उनकी हत्या किसी ने कर दी। कौन कर सकता है? पता नहीं किस नीच हरामजादे ने, किस कुत्ते ने मेरे बाबूजी को मार दिया। श्री, मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। मेरे बाबूजी के खून का इल्जाम मेरे भाई पर लगा दिया है। हो सकता है तुम्हारे मेरा भाई जेल में, छुड़ाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। देखो मधु, हो सकता है खून तुम्हारे भाई ने किया हो, वरना प्रशासन वाले इतने बड़े बेवकूफ थोड़ी हैं जो ले जाकर किसी को अंदर कर देंगे। मेरा भैया उस समय घर पर नहीं था। तो घबराने की बात नहीं है, हम तुम्हारे भाई की जमानत करवाऊंगा। हम तुम्हारे भाई का बाल विवाह नहीं होने दूंगा। हमारी पहुंच दिल्ली तक है, घबराओ बहुत नहीं। बहुत धन्यवाद काका श्री, हमारी मदद करिए, हमारे भैया को हम छोड़ो। तुम्हारी मदद करूंगा, तुम हमारी मदद करो। हाँ? क्या? एक बार मेरे सीने से लग जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे भाई को छुड़ा दूंगा। बोलो, क्या ख्याल है? और नहीं काका जी, मुझ पर सितम ऐसा ढाओ। नहीं काका जी, मुझ पर सितम ऐसा ढाओ। नहीं काका जी, अभागिन सुता हूँ तरस पे। खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। काका श्री, देखो, मेरे ऊपर मुसीबत आ गई है और मेरी मुसीबत को देखते हुए आप इस तरह से बात कर रहे हैं। देखो मधु, उस दिन तो हमारी हवेली में हमारा पागल बेटा साला आ गया था, लेकिन आज
आज यहाँ कोई नहीं, सीधे तरीके से हमारे साथ चलो, वरना घसीटता हुआ ले जाऊंगा। नहीं काका श्री, अरे हरामजादा, सीधी तरह का कहना नहीं मान रहे थे, लूट लिया इज्जत, बर्बाद कर लिया हरामजादी को। आज के बाद तुम्हें जो भी देखेगा यही कहेगा, वो देखो भयभीत सी की रखेल जा रही है। हाँ, अब तुम यहाँ पर बैठकर खाली पुलाव पकाओ, जमींदार चले अपने घर। या मेरे मालिक रामजादे, तू प्रधान नहीं, कभी ना है, नीचे तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। हाथ तूने मेरी इज्जत लूट करके अच्छा नहीं किया। हे भगवान, मन सपना के मोल बनावे, दुनिया के रखवाले, जिंदगी आके खेला समझ में न आवे, जिंदगी आके खेला समझ में न आवे। महल बनावे, दुनिया के रखवाले, जिंदगी आके खेला समझ में न आवे, जिंदगी आके समय हंसावे, समय रोआवे, समय ही नाच नचावे। ना जाने का लिखल किस्मत में, ना जाने का लिखल किस्मत में, ई ना पता चल पावे, जिंदगी आके खेला समय।
मोहित, जब मैं तुमसे प्यार से पूछ रहा था तो तुमने कुछ नहीं बताया, और मेरे साहब जब तुम्हें मारे पीटे तो सब कुछ बता दिए। तुम्हें शायद ये नहीं पता है कि मार के आगे गूंगे भी कव्वाली गाते हैं। अब तुम्हारा चालान होगा, ठीक है? साहब आ रहे हैं, उसके बाद मैं ले चलता हूं। आइए। चलो। मोहित, इधर आओ। मैंने कहा था ना, जितना जल्दी हो सकेगी मैं तुम्हें फांसी का ऑर्डर जरूर लेकर आऊंगा, और फांसी का ऑर्डर हो गया है। परसों तुम्हारी फांसी होगी। साहब, परसों मेरी फांसी हो जाएगी साहब। और जिस दिन तुम्हारी फांसी होगी उस दिन मैं सारे शहर में लड्डू बंटवाऊंगा, क्योंकि तू जैसे नालायक को मैं जिंदगी में पहली बार देखा। इस जमीन के लालच में आकर अपने सगे बाप का ही खून कर दिया। साहब, अपने पिताजी का खून नहीं किया साहब हमने। चलो ठीक है साहब, आपकी जैसी मर्जी हो साहब। ए भैया, बढ़ावत काबा भाई साहब, तो ना बोलब ना चाला बहुबा, सीने सीन दिखाओ को 5 मिनट में पूरा सीन दिखा दे भैया। हमहू सब चाहते कितना जल्दी खत्म हो, हमहू सब अपने घरे जाए। समझा भाई साहब? ओ आइए आइए आइए, सही वक्त पर आई हो। तुम्हें मालूम हो तुम्हारे भाई का फांसी ऑर्डर हो चुका है। परसों तुम्हारे भाई की फांसी होगी, और सही वक्त पर तुम आ गई हो। ये आखिरी मुलाकात होगी, अपने भाई से मुलाकात कर लो, उसके बाद तुम जा सकती हो। मोहित, तुम्हारी बहन आई हुई है, ये आखिरी मुलाकात है, अपने बहन से बात कर लो। मधु, भैया, क्या बात है गुड़िया? तेरी कैसी हालत है बहन? क्या बात है? बोलना, क्या बात है गुड़िया? बता। बताऊं भैया तुमसे बात, बताऊं भैया तुमसे बात, कहूँ क्या मुझसे कहा ना जाए। जा रही थी पैसा लाने निर्मला काकी के घर, रास्ते में भयभीत भैया लीना मेरी लीना मेरी इज्जत थी, लीना